नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपने अगर अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ा है तो आप शेक्सपियर से ज़रूर परिचित होंगे। वैसे भी शेक्सपियर बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, उनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उनका एक नाटक मैकबेथ और मैकबेथ ही इस नाटक की मेन किरदार का नाम है। एक ज़िद्दी किस्म की औरत जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। किसी भी गलत रास्ते को अपनाने से उसे परहेज नहीं है। इसका ज़िक्र मैंने क्यों किया? ये भी आप जान जाएँगे। आरजीकर हॉस्पिटल में बेटी के साथ हुए पाप के बाद अब ये साफ हो रहा है धीरे-धीरे कि इस पाप में ममता बनर्जी के हाथ सने हुए हैं। ये तो डे 1 से ही पता चल गया था कि जो पाप हुआ उसके सबूत ममता बनर्जी ने वहाँ से मिटा दिए। अब ममता ने ज़बरदस्त दाँव खेला है, खुद को बचाने के लिए। लेकिन तू डाल-डाल मैं पात-पात, ये वाला खेल हो गया है वहाँ। राज्यपाल इस समय बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। ऐसी घोषणा जिससे ममता बनर्जी का बहुत बड़ा अपमान हो गया है। ममता बनर्जी कैसे बैक फुट पे आती हैं या कहिए कि ड्रामा करती हैं बैक फुट पे आने का, और राज्यपाल ने ये इतना सख्त रुख क्यों अपनाया? इसी पर बात करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही आग्रह, वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह और सपोर्ट बनाए रखिए। तो गुरुवार को लेट इवनिंग में करीब पौने 10 बजे के करीब अचानक से राज्यपाल ने अपना संदेश दिया, वीडियो जारी किया। उसे भी देखेंगे कि वो उसमें क्या कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम ज़रा ये समझ लें कि ममता दीदी ने आज ड्रामा क्या किया है और उनका दाँव जो है वो कैसा रहा डॉक्टर्स के सामने। क्योंकि आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। और कलकत्ता डॉक्टर केस में घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस कर रही हैं कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स आप आ जाइए काम पर, मैं आपके कहने पर इस्तीफ़ा देती हूँ। ये उनका दाँव था। वैसे नाटक करने में ममता बनर्जी बहुत होशियार हैं और उन्होंने काफ़ी सारी बातें उनसे कह दी कि मैं आपके हित में ये कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो हड़ताली डॉक्टर हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। हुआ ये कि राज्य सरकार की तरफ से सचिवालय में जूनियर डॉक्टर्स के साथ एक वार्ता रखी गई थी, लेकिन डॉक्टर्स डे 1 से ही वार्ता से पहले ये कह रहे हैं कि हम जो भी वार्ता करेंगे वो लाइव होगी, लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अब इसके लिए ममता तैयार नहीं है क्योंकि ममता को पता है कि उस बातचीत में क्या होगा अगर वो लाइव होती है, तो फिर ममता की जो रही सही इज़्ज़त है, जो रहा-सहा उनका मान है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। ये वो अच्छे से जानती हैं। अब देखिए बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। बोस साहब कह रहे हैं कि वो बंगाल समाज के साथ एकजुटता में संकल्प लेते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का बहिष्कार करता हूँ। आप वीडियो देखिए तो आप समझ जाएँगे। मुझे जनता के विभिन्न वर्गों से ढेरों प्रश्न और प्रतिनिधित्व प्राप्त किए हैं। राज्यपाल बंगाल में वर्तमान संकट को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करेंगे? मैं भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। मैं बंगाल के लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। मैं आजीकार आक्रोश के पीड़ित माता पिता के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। मेरे आकलन में
समाज के आकलन में सरकार अपने कर्तव्य में विफल रही है। कौन से कर्तव्य में? माता पिता और समाज की भावनाओं को शांत करने के लिए कर्तव्य में गृह मंत्री कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल हुआ है। राज्य में कानून का शासन सुनिश्चित करने में विफल हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री। दोस्तों, मैं आपको रोक के ये बता दूं कि राज्यपाल इससे पहले भी एक टीवी इंटरव्यू में कह चुके हैं कि बंगाल की पुलिस, उसका राजनीतिकरण हो गया है, उसका अपराधीकरण हो गया है और वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। पुलिस से वो बेहद खफा है, इसीलिए वो ये मान के चल रहे हैं कि वहां कोई व्यवस्था नहीं चल रही। आगे सुनिए वो क्या कहते हैं। बुरी तरह विफल हुआ है। राज्य में चिकित्सा प्रणाली के खस्ताहाल को रोकने में विफल हुआ है। यह एक विडंबना है कि स्वास्थ्य मंत्री गृह मंत्री मुख्यमंत्री सुरक्षा करने के बजाय विरोध कर रहे हैं। बंगाल की लेडी मकबत कौन है? शेक्सपियर की लेडी मकबत। कहा जाता है कि अरब के सारे इत्र इस छोटे से हाथ को मीठा नहीं कर सकते। मैंने दोस्तों आपको शुरुआत में लेडी मैकबेथ के बारे में बताया था ना, ये शेक्सपियर का कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने जिक्र किया था। अब यही जिक्र कर रहे हैं राज्यपाल महोदय, सुन लीजिए उनको भी। बंगाल की लेडी मकबत, हुगली का सारा पानी इस गंदे हाथ को साफ नहीं कर सकता। सड़क पर हिंसा है, घर में हिंसा है, कैंपस में हिंसा है, अस्पताल में हिंसा है, गांवों में हिंसा है, शहरों में हिंसा है, हर जगह हिंसा है और लोगों को चुप करा दिया जाएगा। चुप बहुमत लोकतंत्र का हिस्सा है। चुप करवाना नहीं। याद रखेंगे कि चुप्पी भी हिंसा है। लोग पूछ रहे हैं, हम संरक्षक की रक्षा कौन करेगा? Who will guard the guardians? कौन सा उल्टा पुल्टा बनाना रिपब्लिक है आज का बंगाल? जिम्मेदारी कहीं खत्म होनी चाहिए। जिम्मेदारी कहीं खत्म होगी। अब यह जटिल और भ्रमित करने वाली स्थिति है। हमारे लिए क्या रास्ता हो खुला है? जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही नहीं हो जाती, जब तक लोगों को यकीन नहीं हो जाता है कि न्याय हुआ है, मैं राज्यपाल तौर पर इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्करण करूंगा। सामाजिक बहिष्करण, सोशल बॉयकॉट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सामाजिक बहिष्करण का मतलब क्या है? मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा। मैं किसी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो। राज्यपाल के रूप में मेरी भूमिका संवैधानिक दायित्वों तक की सीमित रहेगी, जिसका निर्वहन मुझे मुख्यमंत्री के संबंध में करना है। ज्यादा नहीं, कम नहीं, नथिंग मोर नथिंग लेस, बस एक औपचारिक संबंध, केवल औपचारिक संबंध। यहाँ रोक करके इनकी बात आपने सुनी। ये सामाजिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं लगता कि गवर्नर है वो, गवर्नर पे कोई टिप्पणी नहीं की जाती। लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल के गवर्नर इस समय बेहद गुस्से में है एंड वो
एक गवर्नर की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो खफ़ा हैं बंगाल सरकार से, ममता बनर्जी से। ख़ास करके उन्होंने ज़िक्र भी किया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जिस तरीके से कार्रवाई करने में चूक हुई है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि पुलिस आयुक्त विनीत कुमार के खिलाफ कार्रवाई की उनकी सलाह को नज़रअंदाज किया गया। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी, और राज्यपाल ने, कमिश्नर गोयल ने जिस तरीके से कार्रवाई की, उससे राज्यपाल बेहद नाराज थे। उनका ये कहना था कि जो कुछ भी घटना के फौरन बाद हुआ, वो सब बहुत संदिग्ध था। इसे एक तरीके की आपराधिक गतिविधि कहा जा सकता है, और उनके साथ, ये गवर्नर का कहना है कि उनके साथ कानूनी प्रावधानों के साथ निपटा जाना चाहिए। लेकिन अब ममता बनर्जी ने उनका कहना माना ही नहीं। और देखिए, राज्यपाल ने ममता बनर्जी को लेडी मैकबेथ कहा है, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई भी गलत रास्ता अपना सकते हैं। ये मैं ममता जी को नहीं कह रही हूँ। ये जो कैरेक्टर जिसका एक नया नामकरण हो गया है ममता दीदी का, लेडी मैकबेथ, थी तो वो बहुत बोल्ड, जैसा कि शेक्सपियर के नॉवल में, नाटक में बताया गया है। लेकिन वो कोई भी गलत काम करने से भी परहेज नहीं करती। एक समय ऐसा भी आता है कि उनके सामने ऑप्शन होता है कि वो अपने पति का मर्डर कर दें, लेकिन फिर वो इस बात को अ, ठीक से प्रोजेक्ट नहीं कर पाती, ठीक से प्लान नहीं कर पाती, और उसको ये भी लगा कि अगर उसकी सच्चाई सामने आ गई, तो लोग फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि राज्यपाल ने आगे क्या कहा। कार्यवाही होगा। डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड का खेल, डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड का खेल कौन खेल रहा है? लोग जानते हैं कि कौन कौन के आईपीएस की टोपी पहनी और इस तरह का व्यवहार करो, कृष्ण के रूप में आना, कंस के रूप में करना। क्या आपको शर्म नहीं आती? मिस्टर कमिश्नर, सड़क पर लोग यही पूछ रहे हैं, खुद से पूछो, खुद की जवाब दो। कानून खुद की देखभाल करने के लिए स्वतंत्रता के पावन दिन राज्य भवन में गेट से घुसने वाले कोलकाता पुलिस कमिश्नर की कार्यवाही, लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं ये आपराधिक कार्यवाही भारतीय न्याय संहिता के धारा 329 के तहत दंडनीय। नवन्नों की दुष्टाचार ब्रिगेड सच्चाई को मिटा नहीं सकती। हत्या जैसे सच एक दिन सामने आ ही जाता है। डेनमार्क राज्य में कुछ सड़ रहा है, बंगाल राज्य में बहुत सी चीजें सड़ रही है, बहुत कम, बहुत देर से कोई जवाब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने फ्रांकेनस्टीन राक्षसों को मुक्त किया है, उन्हें ही इसे कंट्रोल करना चाहिए। आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए और सभी लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। अभया को न्याय दे दो, माँ को न्याय दे दो, समाज को न्याय दे दो, बंगाल को न्याय दे दो, न्याय को न्याय दे दो। बंद करो ये अन्याय का खेल, खून का खेल। इंसान के खून से होली मत खेलो। याद रहो, मां दुर्गा आएगी। तो ये बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है, अब आपने सुना ही है। और ये इतनी
बड़ी बात राज्यपाल कह रहे हैं ममता जी के लिए कि खून का खेल मत खेलो, और उन्होंने माँ दुर्गा का भी एक भय दिखाया है। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये जो मैसेज दिया है, ये मैसेज उन्होंने गुस्से में तो दिया ही है, लेकिन इसके लिए उनकी बात ज़रूर केंद्र सरकार से भी हुई होगी कि वो इस तरीके की बात करें। और अब ये लग रहा है कि जो चीज़ बहुत पहले होनी चाहिए थी शायद से, अब वो ऐसे ही अपनी शेप में आएगी। यानी कि अब ममता सरकार का अंत बहुत नज़दीक आ गया है। अब देखिए कल को क्या हो, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो स्थितियाँ बन रही हैं, जिस तरीके से राज्यपाल ने गुस्सा दिखाया है, और वो गुस्सा केवल उनका गुस्सा नहीं है, वो गुस्सा उसमें केंद्र सरकार का भी गुस्सा है। तो इस गुस्से का जो आने वाला आने वाले दिनों में देखेंगे कि आगे और क्या होता है। क्योंकि एक बेटी को इंसाफ देने की बात है, और पूरा बंगाल इस समय गुस्से में है। पूरा जो भद्र समाज है, वो इस समय गुस्से में है। उनके गुस्से को इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी आपको राज्यपाल के इस मैसेज में सुनाई, दिखाई और महसूस हो गया होगा। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड मैं अगेन फिर कहूँगी कि आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड शेयर भी कर सकते हैं आप। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगेन आई एम सेइंग यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, ताकि मेरे सभी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सकें। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।